हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द स्किल एंड लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करेंगे मैथमेटिक्स का, जिसमें हम अभी ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में हम इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है हमारा, ठीक है। और एक इसमें बेस हो जाता है, मैं बताऊंगा बेस किसको कहा जाता है। और ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसमें हम 6 रेशियो निकालते हैं, अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। और ये तो 3 हो गए, 6 रेशियो हम निकालते हैं इसमें। ये 3 रेशियो हो गए और 3 इसके ठीक उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा होता है हमारा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, और टेन का उल्टा हमारा कॉट थीटा। ये थीटा हमारा एंगल होता है। जैसे एक्स वाई होता है ना, एक्स वाई क्या होता है? एक्स वाई वो वैल्यू होती है जो हमें पता नहीं होता। जैसे कोई नंबर हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि ये नंबर, मान लिया लेट एक्स है, ठीक है। जो नहीं नंबर हमें नहीं पता होता उसको हम एक्स वाई मान लेते हैं। वैसे थीटा जो एंगल हमें नहीं पता होता उसको हम थीटा, अल्फा, बीटा कुछ भी मान लेते हैं। सबसे पहले हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमें याद होना चाहिए। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें इन तीनों में से कोई एक वैल्यू पता नहीं होती है, ठीक। ये ट्रायंगल है 10, ये हो गया 6, 8 और ये 10, ठीक है। अगर हमें कोई एक वैल्यू नहीं पता है तो हम पाइथागोरस के फॉर्मूले से तीसरा वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कोई भी एक वैल्यू अगर हमें नहीं पता होगा, तो 2 दिया है, 1 नहीं दिया, तो हम पाइथागोरस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है, तीसरा वैल्यू। और जब हमें तीनों वैल्यू पता चल जाएगी तब हम निकालते हैं इनका रेशियो, ठीक है, जिसे हम साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक और कॉट कहते हैं, ठीक है। हम रेशियो इन सब का तभी निकाल सकते हैं जब हमें बेस भी पता हो, हाइपोटेनियस भी पता हो, हाइपोटेनियस पता हो और ये परपेंडिकुलर भी पता हो। तीनों वैल्यू अगर हमें पता होगा तब हम इन सब का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर 2 वैल्यू दी है, 1 नहीं दी है, तो हम पाइथागोरस के फॉर्मूले से तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ये सारे रेशियो निकाल लेंगे। अब ये रेशियो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बेस और परपेंडिकुलर का फंडा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने ये एंगल लिया है, ठीक है। अब मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा p/h। तो अभी इसकी साइन की वैल्यू क्या होगी हमारी? p। परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, वो एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। तो 8/10 ये हो गया हमारा साइन की वैल्यू। और अगर मैं, और ये हमारा जो इधर वाला जो एंगल है वो है अल्फा, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना हो साइन अल्फा, तो अब क्या होगा? अब परपेंडिकुलर हो गया ये, तो 6/h, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता कभी भी, साइन थीटा। ये होता हमारा p/h, कॉस थीटा। ये होता हमारा b/h, टेन थीटा। ये होता हमारा p/b,
और 3 इसके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है ना। तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, ये p बाई एच है तो h बाई p हो जाएगा, और ये b बाई एच है तो कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, तो h बाई b होता है। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो ये हो गया हमारा b बाई p। तो हमें 3 वैल्यू पता होना चाहिए, बाकी 3 तो हम इसको उल्टा करके देख सकते हैं, ठीक है, इन्वर्स करके। साइन का उल्टा साइन p बाई एच, कॉस b बाई एच, tan p बाई b, और कॉस इसका उल्टा हो जाएगा, सेक इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट इसका उल्टा हो जाएगा tan का। तो मेन आपको ये साइन कॉस tan की वैल्यू पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, मतलब प्रॉपर। अगर मान लो आप कभी लाइफ में भूल जाते हो तो उसके लिए भी एक ट्रिक होता है, ये हमेशा में याद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ट्रिक होते हैं हमारे पास जिससे हम आसानी से इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। जैसा कि हम कुछ पैटर्न बना लेते हैं, इसको P ये B, ठीक है, और ये P, और नीचे क्या है? H, इसके भी नीचे H और B। हम लाइन से याद करते हैं इसको, साइन कॉस tan, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा tan। तो इसके ऊपर वाले P हमने ले लिया, और नीचे वाले H B हमने ले लिया, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से याद करते हैं। बहुत सारे पैटर्न होते हैं, वैसे हम कोई सा भी ले सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और भी होते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। आपको जैसा चाहे वैसा आप इसको याद रखने के लिए मतलब ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो रेशियो हो गया पहला वाला, ये दिखाएगा किसको? साइन को, साइन थीटा। और ये जो रेशियो हो गया ये किसको दिखाएगा? ये दिखाएगा कॉस थीटा। ये जो रेशियो हो गया ये दिखाएगा tan थीटा, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, साइन कॉस tan इन सब का एक रिलेशन होता है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये तीनों का एक रिलेशन है। अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता है और मैं tan की वैल्यू निकालनी, तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों का रिलेशन है। ये 8.1 एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हमें याद होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक राइट एंगल बना दे रहा हूँ, बी पी और एच, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जितने भी रेशियो सारे, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच, tan थीटा B बाई एच, और tan थीटा P बाई B। और कोसेक ठीक इसके उल्टे हो जाते हैं, कोसेक थीटा H बाई B, सेक थीटा H बाई B, कॉट थीटा B बाई P, ठीक है। अब देखो, इन तीनों का मैंने रिलेशन बताया था। साइन कॉस tan का क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और कुछ फॉर्मूले आपको याद करना है। ये रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, और भी रिलेशन होते हैं इसके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसमें 2 बार थीटा लगा देता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा होता है हमारा कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इस चैप्टर में फार्मूले बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन फार्मूले को लेकर के आप ज़्यादा सोचना मत, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप पूरे जितने भी एक्सरसाइज है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, सारे के सारे फार्मूले आपको एक ही ट्रिक में याद हो जाएगा। लेकिन वो मैं आपको जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है।